दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री इस समय जेल में है। कारण है कि जो सीबीआई ने केस दर्ज किया था, उसमें जो साक्ष्य मिले थे, उस हिसाब से मनी लॉन्ड्रिंग का केस साबित हुआ और फिर ईडी की एंट्री हुई। ईडी ने जब जांच करी, तो उन्होंने पाया कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई थी, हवाला के माध्यम से पैसे का लेन-देन हुआ था और उसके बाद आम आदमी पार्टी के कई नेता और इस घोटाले में शामिल कई लोग गिरफ्तार हुए और अल्टीमेटली केजरीवाल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। ईडी का ये कहना है कि उनके पास सारे साक्ष्य हैं ये बताने के लिए कि इस पूरे घोटाले में जो केजरीवाल है वो मास्टरमाइंड है। पूरी पॉलिसी को बनाने में ये जो जिसके कारण ये घोटाला हुआ, इसमें केजरीवाल का दिमाग लगा और वो क्योंकि मुख्यमंत्री थे, उनके बगैर कहे या उनके बगैर इंटरवीन के ये पॉलिसी बन ही नहीं सकती थी। तो इस पॉलिसी को बनाने में केजरीवाल ने बहुत अहम भूमिका बनाई। दूसरा, जो रिश्वत का पैसा मांगा गया अलग अलग व्यापारियों से, जो शराब कारोबारी थे उन्हों से, उसमें केजरीवाल का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट था। चाहे उन्होंने मीटिंग करी, फोन पे बात करी, फेस टाइम पे बात करी, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट केजरीवाल का था किकबैक्स के लिए और ब्राइब मांगने में। और तीसरा, क्योंकि वो आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता है, इसीलिए वो जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, जो ये गलत तरीके से पैसा कमाया गया या उगाई की गई, इसको कैसे कहाँ ठिकाने लगाना है, इसके पीछे भी पूरा जो षड्यंत्र था या जिसकी सोच थी, वो केजरीवाल थे। इसका मतलब शुरू से आखिर तक हर कदम पर केजरीवाल पूरी तरह से इन्वॉल्व थे। लेकिन केजरीवाल का ये कहना है कि ये गिरफ्तारी गलत है। अपनी बेगुनाही के सबूत में उन्होंने 10 कारण बताए हैं कि क्यों ये जो अरेस्ट मुझे किया गया ये गलत है। उन्होंने बेल की बात नहीं करी है, उन्होंने इसी बात को क्वेश्चन किया है कि ये जो अरेस्ट किया गया है ये ही गलत है। अब वो 10 कारण क्या थे? ये वो 10 कारण ये लेके गए थे दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन 10 कारणों को रिजेक्ट कर दिया। अब यही 10 कारण लेके ये जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा वो तो आने वाले दिन बताएंगे। लेकिन ये 10 कारण क्या थे, पहले हम इनकी चर्चा करेंगे। फिर हाई कोर्ट ने किस तरह से इन 10 कारणों को इग्नोर करके अपना फैसला सुनाया कि गिरफ्तारी सही थी, उसकी हम डिटेल में अलग से चर्चा करेंगे। और फिर आने वाले दिनों में देखेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने हाई कोर्ट की बातों को माना या हाई कोर्ट की कुछ बातों को ना मान के केजरीवाल को रिहा किया या बेल दी या उनकी गिरफ्तारी को गलत बताया। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आज हम चर्चा ये करने वाले हैं कि वो 10 कारण क्या थे जिसके कारण केजरीवाल ने कहा कि उनकी जो गिरफ्तारी है वो गलत है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हम इस पूरे केस की डिटेल में चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा करने का कारण सिर्फ केजरीवाल नहीं है, चर्चा करने का कारण यह है कि इवन जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर है वो जब जेल जा सकता है तो आम आदमी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्यों हमें गलत काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो शायद हमारे साथ भी गलतियां हो सकती हैं और या हम जाने अनजाने किसी आपराधिक मामले में अगर इन्वॉल्व हो गए तो खामियाजा भयंकर भी हो सकता है। इसीलिए दोस्तों, इस तरह के केसेस को समझना जरूरी है, क्योंकि हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं। जब हाई प्रोफाइल लोगों को कानून में कोई सहानुभूति नहीं मिलती है तो आम आदमी तो फंसेगा ही। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। तो बेहतर यही होगा कि हम कानून को समझें और गलतियां ना करें। आगे बढ़ते हैं। केजरीवाल का सबसे पहला जो आर्ग्यूमेंट है वो यही है कि जो अरेस्ट हुआ है, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, एक केस हुआ था पंकज बंसल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी कि आप अगर किसी को भी अरेस्ट करेगी अगर ईडी, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। केजरीवाल का यह कहना है कि ईडी ने उन बातों का ध्यान नहीं रखा, उन गाइडलाइंस का ध्यान नहीं रखा, इसीलिए ये जो गिरफ्तारी है ये अवैध है। ये उनका एक आर्गुमेंट था। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि देखिए साहब,
ये मुद्दा चल रहा है 2 साल से और ईडी के पास कोई नए साक्ष्य नहीं आए हैं, वो सिर्फ फंसा रही है। मनीष सिसोदिया को उन्होंने जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, बाकी अपराधियों को जेल में डाला, बहुतों को बेल भी मिल गई, संजय सिंह को भी बेल मिल गई, मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है। कुल मिला के ईडी के पास कोई नए सबूत नहीं है। पुराने सबूतों के आधार पे जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया, इसीलिए बहुत सारे लोगों को बेल भी मिल गई। शायद ये पूरा केस फर्जी है, इसीलिए मेरा अरेस्ट जो है वो गलत है। तीसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो केजरीवाल के वकीलों ने उठाया वो ये कहा कि साहब जो ट्रायल कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है रिमांड का, ये सिर्फ मैकेनिकल रूटीन है। ईडी उनके पास गई, उनको कहा साहब इस व्यक्ति का रिमांड चाहिए, ईडी ने ओके लिख दिया और उनको रिमांड में ले लिया। जबकि कानून और संविधान ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये है कि मजिस्ट्रेट को हर केस को समझना चाहिए, बारीकी से समझना चाहिए और एप्लीकेशन ऑफ माइंड, सर्कमस्टांसेस को देखते हुए, एविडेंसेस को देखते हुए एप्लीकेशन ऑफ माइंड मतलब बुद्धिमत्ता पूर्वक फैसला करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो ट्रायल कोर्ट में जो जजमेंट आए हैं या जो ऑर्डर पास हुए हैं मजिस्ट्रेट्स के द्वारा, वो एकदम रूटीन और मैकेनिकल ऑर्डर में हुए हैं। उन्होंने कोई दिमाग नहीं लगाया और ईडी ने जो कहा वो उसको एंडोर्स करते रहे, इसलिए ये जो गिरफ्तारी है ये गलत है। इसके अलावा जो उन्होंने कहा कि साहब देखिए कि रिमांड जो मांगा गया ईडी के द्वारा वो गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि स्पेशल कोर्ट वो गए लेके कि केजरीवाल का रिमांड चाहिए, उन्होंने रिमांड मांगा और रिमांड दे दिया गया। सवाल इस बात का है कि रिमांड की जरूरत क्या थी, क्यों जरूरत था रिमांड का, जब हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है, कोई जांच का डेटा ही नहीं है, ना आपने आज तक हमें ये बताया कि हम कैसे अपराधी हुए, ना आपने कोई हमारे से इंफॉर्मेशन शेयर करी। जस्ट बिकॉज कि ईडी ने कहा और मजिस्ट्रेट ने ओके कर दिया और हमें अरेस्ट कर लिया, इसका कोई फायदा नहीं है और रिमांड की जरूरत नहीं थी। जब हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, डेटा ही नहीं है, आपने तलाशी ली, आपको कुछ मिला ही नहीं, तो फिर रिमांड का क्या फायदा। तो ये सब बातें जब उन्होंने कोर्ट में रखी तो उस पर उन्होंने कहा कि देखिए जब हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है, हम कहीं संलिप्त नहीं है, आपको रिकवरी में कुछ नहीं मिला, तो रिमांड लेने का पर्पस क्या था। तो इसीलिए ये जो अरेस्ट है ये गलत है। पांचवा पॉइंट जो ईडी के खिलाफ केजरीवाल के वकीलों ने कहा कि साहब टाइमिंग ऑफ अरेस्ट भी आप देखिए। केजरीवाल एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर है, आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं और अब लोकसभा चुनाव सिर पे है। कहीं ना कहीं ये मंशा तो नहीं है कि राजनीतिक दृष्टि से केजरीवाल को खत्म किया जाए या उनको लोकसभा के चुनाव में पार्टिसिपेट ना करने दिया जाए। क्या यही मंशा है? और अगर ये मंशा है तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, ये नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये अरेस्ट गलत है। इसके अलावा एक और बात की गई कि साहब अरेस्ट की जरूरत क्या है, जो कंडक्ट ऑफ पिटिशनर है, पिटिशनर आज तक तो देश से भागा नहीं, वो कोई शातिर बदमाश है नहीं, तो किस बात का खतरा है। तो अगर सिटिंग चीफ मिनिस्टर जो कहीं भाग नहीं रहा, वो अपने राज्य में है, लोगों की सेवा कर रहा है, आप उसको अरेस्ट क्यों करेंगे। तो जब पिटिशनर का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है तो ये अरेस्ट जो है वो इलीगल है, इस बात को हमें समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आई कि साहब बार बार ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल ने जो ईडी के द्वारा सम्मन भेजे गए उसको इग्नोर किया, डिफाई किया। वकीलों का ये कहना है, केजरीवाल का ये कहना है कि साहब हमने एक भी सम्मन इग्नोर नहीं किया, हमने सबका चिट्ठी से जवाब दिया और डिटेल में जवाब दिया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि हमने जो सम्मन थे वो इग्नोर किए? हमने हर सम्मन का जवाब दिया। इसका मतलब ये है कि हम ईडी के जितने सम्मन आए उनका सम्मान कर रहे थे और उनका लिखित रूप में जवाब दे रहे थे और डिटेल जवाब दे रहे थे। इसीलिए इस आधार पे अरेस्ट करना कि ईडी के सम्मन को इग्नोर किया गया, ये गलत है, इसीलिए मेरी गिरफ्तारी गलत है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट पर्पज ये है कि देखिए जहां तक बात है सिटिंग या जिस व्यक्ति को आपने अरेस्ट किया है, मतलब केजरीवाल को, वो बहुत स्पेशल आदमी है। आप
इस बात को समझिए कि वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी के मुखिया हैं, उनके ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं, उनको देश बचाना है, उनको दिल्ली बचानी है, उनको संविधान बचाना है, उनको लोकतंत्र बचाना है, उनके पास बहुत काम है। तो इस तरह से अगर आप अरेस्ट कर लेंगे तो ये गलत है। इसीलिए जो कह के आपने अरेस्ट किया, ये तरीका गलत है। इसीलिए चीफ मिनिस्टर खासकर केजरीवाल को कानून में स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। वो आम आदमी नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, शीश महल में रहते हैं, इसलिए आप उनको आम आदमी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। केजरीवाल को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए एज ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर एंड हेड ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी, जो ईडी ने नहीं समझा और उनको अरेस्ट कर लिया, इसलिए ये अरेस्ट भी गलत है। इसके अलावा जो बात सामने आई कि भाई आपका ये कहना कि केजरीवाल ने समन्स को कोर्ट में चैलेंज क्यों नहीं किया, आप बार बार खुद ही बोलते रहे ये इलीगल है, मैं सामने नहीं जाऊंगा ईडी के, ये सारे समन मोटिवेटेड हैं, इलीगल है। तो सवाल इस बात का है कि जब केजरीवाल ने घोषणा कर दी, क्योंकि आज तक तो सबको वो सर्टिफिकेट दे ही रहे थे, तो यहां पे भी उन्होंने ईडी को सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई आपके समन इलीगल हैं, गैरकानूनी हैं, मोटिवेटेड हैं, बीजेपी और मोदी के कहने पे आप ये इश्यू कर रहे हैं, इसलिए ये समन मेरे लिए नहीं है और मैं आपके समन की नहीं सुनूंगा, इसीलिए जो अब आप मेरे को अरेस्ट करके ले गए हो वो इलीगल है। क्योंकि हिंदुस्तान में सिर्फ ईमानदारी का सर्टिफिकेट देना और क्या सही है क्या गलत, ये सर्टिफिकेट अगर कोई दे सकता है तो वो मात्र केजरीवाल, इसीलिए ये अरेस्ट गलत है। ये बात उन्होंने कोर्ट में कही। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा कि साहब देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी को बराबर का अधिकार है कि वो अपना चुनाव प्रचार करे और सत्ता में काबिज हो, जनता के बीच में जाए, अपनी बात रखे। अब अगर आप मुझे अरेस्ट कर लेंगे तो पूरे हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगा। क्योंकि मोदी को अगर कोई व्यक्ति चुनौती दे सकता है तो एकमात्र व्यक्ति है केजरीवाल, और केजरीवाल को ही अगर आपने अरेस्ट कर लिया तो हिंदुस्तान में ऑपोजिशन ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए आप इस बात को समझिए कि जो टाइमिंग ऑफ अरेस्ट है वो मोदी को लोकसभा की हार से बचाने के लिए है, क्योंकि अगर केजरीवाल बाहर रहते तो मोदी को भागना पड़ता, और दूसरी तरफ लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो जाएगा। क्योंकि जब आपने देश की सबसे महत्वपूर्ण पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी के नेता को ही जेल में डाल दिया तो फिर वो चुनाव प्रचार कैसे करेंगे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड भी नहीं रहा, इसीलिए टाइमिंग ऑफ अरेस्ट भी गलत है और ये अरेस्ट अपने आप में गलत है। ये दलील केजरीवाल की तरफ से दी गई। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आई वो आई कि साहब केजरीवाल को अरेस्ट करने की जरूरत क्या थी। वो तो हमेशा इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करते रहे, ईडी के हर बात का उन्होंने सहयोग किया, जब भी ईडी ने समन भेजा उन्होंने उसको जवाब में दिया। और दूसरी बात, ना वो भाग रहे हैं, ना कहीं से उन्होंने कोई डिले किया। तो कुल मिला के जो आप अरेस्ट कर रहे हो केजरीवाल को, ये बिल्कुल निराधार है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण केजरीवाल को अरेस्ट करना पड़े। तो दोस्तों, ये जो तकरीरें थी केजरीवाल की तरफ से हाई कोर्ट में कि केजरीवाल का अरेस्ट क्यों गलत है, हाई कोर्ट ने इस बात को सुना, सारी बातों को डिटेल में उन्होंने संज्ञान लिया, हाई कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दिए। अब हाई कोर्ट ने क्या कहा मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, और आप अगले वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन्हीं सब सवालों का बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में ईडी की तरफ से जब तथ्य रखे गए और जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो अपना असेसमेंट दिया, वो इन सभी सवालों के जवाब है। 106 पेज का ऑर्डर या जजमेंट है जिसको हमें समझना होगा। आपके लिए मैंने पूरा असेसमेंट किया है, एक एक शब्दों को मैंने ध्यान से पढ़ा है, नोट्स बनाए हैं, ताकि आपको इस बात का अंदाज हो जाए कि किस तरह से इन सवालों के जवाब ईडी के तथ्यों के आधार पे, केजरीवाल के वकीलों के आर्ग्यूमेंट के आधार पे, जजेस ने डिफरेंट केसेस को रेफर करके किस तरह से
जज महोदया ने इसका जवाब दिया और केजरीवाल की एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया। अब इम्पॉर्टेंट चीज क्या है? इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि यही सवाल लेके शायद केजरीवाल साहब अब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट ने तो रिजेक्ट कर दिया, अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? वो अपने आप बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि इनमें से कौन से सवाल को सुप्रीम कोर्ट सही मानेगा और बेनिफिट ऑफ डाउट देके केजरीवाल को बरी कर देगा, या ये कहेगा कि ये जो अरेस्ट है ये इलीगल है। अब ये देखना है कि क्या केजरीवाल के वकील कोई नई दलील लाते हैं या ईडी कुछ नए एविडेंस सुप्रीम कोर्ट के सामने रखती है। दोनों पूरी ताकत से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और हम लोग देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या करने वाला है, कौन से मुद्दों पे वो शायद हाई कोर्ट को सही ठहराएगा या गलत ठहराएगा। ये तो जब जजमेंट आएगा तब हम उसकी व्याख्या करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। इस वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आने वाले कई वीडियो एक दूसरे से जुड़े होंगे और पिछले 4 वीडियो जो मैंने बनाए जब से केजरीवाल अरेस्ट हुए हैं, हर घटना का मैंने डिटेल से एनालिसिस किया है। तो पिछले करीब 1 हफ्ते एक वीडियो आप जरूर देखिएगा ताकि आपके पास क्रमवार जानकारी आ जाए, इन सीक्वेंस, कंफ्यूजन नहीं रहे। तो आपको जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा तब जानने में और समझने में ज़्यादा मजा आएगा, ज़्यादा आपको रोचक लगेगा। मीनवाइल आप इस वीडियो को शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।